वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ठाणे शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद आनंद परांजपे साहब। जैसा कि पिछले हफ्ते 10 दिन से अखबारों में, सोशल मीडिया पर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अंतर्गत कलह की काफ़ी सारी खबरें पढ़ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी से वरिष्ठ नगर सेवक नजीब मुल्ला का इस्तीफा देना, ठाणे शहर के माइनॉरिटी के अध्यक्ष अजीज शेख का इस्तीफा देना, और एक तरफ जो है स्वयं आनंद परांजपे साहब, विपक्ष के नेता मिलिंद पाटिल, इन्होंने ठाणे क्षेत्र में जितने मनपा के कामों में, जैसे थीम पार्क घोटाला है, बॉलीवुड पार्क घोटाला है, ऐसे कई घोटालों पर जो है उन्होंने आयुक्त के ऊपर हल्ला बोल जैसा मतलब एक मुहिम सी चला रखी थी। दूसरी तरफ जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड उनके समर्थन में कहीं कहीं वक्तव्य करते नजर आए कंटिन्यूसली। तो ये जो एक विरोधाभास की राष्ट्रवादी में और अंतर्गत कलह की जो एक तस्वीर सी जो सामने उभर कर आ रही है, उस पर हम आनंद परांजपे साहब से बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आनंद परांजपे साहब इस मामला को लेकर के, क्या उनके विचार है, आइए बात करते हैं परांजपे साहब से। परांजपे साहब, जैसे कि आपने तो पूरी भूमिका अभी आपसे बातचीत करने की जो है वो सुन ली है, तो इन सब मामला को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक हमारा परिवार है और इस परिवार के हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब। ठाणे शहर जिला की जहाँ तक बात करें, माननीय नजीब मुल्ला जी एक हमारे वरिष्ठ नगर सेवक है। पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है और मैं एक कार्यकर्ता और शहर अध्यक्ष होने के नाते से हमेशा से मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें महानगर पालिका को लेकर सीखने को मिली है। तो अगर उनके मन में कोई मनमुटाव आया रहेगा तो वो क्या है वो जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सर, अब्दुल अजीज शेख जो आपके माइनॉरिटी के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष थे, बीच में उन्होंने जो है कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी फेसबुक लाइव किया था। वहाँ पर गंदे पानी का जो मामला, तो आपके कई सारे नगर सेवक और पदाधिकारियों ने उसको काउंटर भी किया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अब खुद के पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से भी इस्तीफा दिया है और कह रहे हैं कि आने वाली महासभा में उनकी पत्नी जो है हसीना अब्दुल अजीज शेख, वो अपने नगर सेवक पद से भी इस्तीफा देगी। इस्तीफे के ऊपर मैं यही कहूँगा कि अगर अजीज शेख जी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता रहते थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने के पहले उसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी था। अगर उनको काम करने में कोई दिक्कत आ रही थी तो उसके मसले के ऊपर मेरे से चर्चा करनी चाहिए थी। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं रहती है, उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता उसको परफेक्ट बनाते हैं। विकास का काम 2009 से, जब से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड मुमरा कड़वा से विधायक चुन के आए हैं, हमेशा से विकास की राजनीति करने की कोशिश हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने की है। हमारे मुमरा के सारे नगर सेवक रहेंगे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान जी रहेंगे, युवक के अध्यक्ष और नगर सेवक शानू पठान रहेंगे। मैं कहीं ये दावा नहीं करता कि मुमरा की सब समस्याएं ख़त्म हुई है, लेकिन मुमरा की समस्याएं कम हुई है और मुमरा का विकास तेज़ी से पिछले 8-9 सालों में हुआ है। वो कब्रिस्तान पे गए थे, उन्होंने भी वहाँ से फेसबुक लाइव किया। उस वक्त भी मैंने उनसे बात की थी कि ये चर्चा करने के लिए पार्टी की फोरम है, नगर सेवकों की जब गठन मीटिंग होती है वो फोरम है, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है तो ठेठ आरोप करके काम करना ये राजनीति भी और पक्ष के खिलाफ है, ये मेरा मानना था। जी, ये परांजपे साहब, जैसे कि आप हैं, मिलिंद पाटिल जी हैं आपके विपक्ष के नेता, आपने ठाणे शहर में हुए कई सारे बड़े कामों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के आपने सीधे सीधे मनपा आयुक्त संजीव जायसवाल को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया। तो दूसरी तरफ लेकिन विधायक जितेंद्र अवार्ड उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारा फंड दिया है, इस तरीके की मतलब उनके समर्थन में वाली भूमिका लेते हैं। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है आप लोगों की भूमिकाओं में? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने जो अच्छे काम संजीव जायसवाल जी ने किए हैं, उनके ऊपर संजीव जायसवाल जी का अभिनंदन किया है। और जो अच्छे विकास के काम ठाणे शहर में किया है, जैसे पोखरण रोड 1 का विस्तारीकरण हुआ, जो अच्छे काम उन्होंने किए उस पर संजीव जायसवाल जी का मैंने भी बार बार आभार भी व्यक्त किया और अभिनंदन भी। लेकिन
अगर संजीव जायसवाल जी के हाथों के नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और संजीव जायसवाल उस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, तो आयुक्त भी उतने ही जिम्मेदार, ये मेरी भूमिका है। जो अच्छे काम आयुक्त संजीव जायसवाल ने किए उसकी मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे अगर सत्ताधारी शिवसेना परिवहन में घोटाला कर रही है, सत्ताधारी शिवसेना घन कचरे के व्यवस्थापन में घोटाला कर रही है, पानी में घोटाला कर रही है, और शिवसेना के इस भ्रष्टाचार को रोकने में प्रशासन प्रमुख के नाते अगर संजीव जायसवाल कम पड़ रहे हैं, तो उनकी आलोचना करना ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों में बैठता है। और मैंने आयुक्त तक इस नाते से उनके जो नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने का काम मैंने और विपक्ष के नेता मिलिंद पाटिल ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप थाने के घन कचरा व्यवस्थापन में हुए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो उससे ही संबंधित मैं आपको बात करूं कि मुंब्रा प्रभाग क्षेत्र का जो है कचरा व्यवस्थापन का पूरा काम जो है उसका निजीकरण किया गया है, क्रिस्टल कंपनी को जो उसका काम दिया गया है। लोगों की अभी भी बहुत सारी शिकायतें, क्रिस्टल ठीक से काम नहीं कर पा रही है, बार बार उसके पिकअप चालक जो है, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको महीने में वेतन जो है समय पर देता नहीं है, उस वजह से उनकी हड़तालें होती है। तो इस पर फिर आप लोग क्या भूमिका क्यों नहीं लेते, कोई आवाज़ इस पर क्यों नहीं उठाते? मुंब्रा में घन कचरा जो कचरा उठाया जाता था कॉरपोरेशन की तरफ से, चाहे आदमी देना, चाहे डंपर देना, चाहे पोर्कलेन देना, इसमें हमेशा कमी की जाती थी। और इसलिए डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी ने कि मुंब्रा के कचरे का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके लिए हमने मांग की थी। जब कोई भी नई सिस्टम आती है तो आप तो 6 महीने से 1 साल उसको सेटल होने के लिए देना पड़ेगा। और अभी कुछ कमियां हैं कि जैसे पिकअप ट्रक के ड्राइवरों की हड़ताल हो रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, ये सारे मसले अगले 4 से 3 महीने में से लेके 12 महीनों तक सेटल हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग मुंब्रा में किया गया है वो अच्छी तरीके से यशस्वी हो जाएगा। राजपे साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। मुंब्रा कौसा में आपकी पार्टी के जो है प्रभाग 29 को छोड़ करके इस तरफ के जितने भी सारे नगर सेवक हैं, एक कहीं ना कहीं दबे कुचली जबान में, दबे कुचले अल्फाजों में अक्सर एक 2-3 नगर सेवक, जिसमें मतलब जैसे सामने बैठे हैं शानू पठान, ये उसमें शामिल नहीं है, इनके जैसे 2-3 नगर सेवक जो हैं वो छोड़ करके बाकी के सारे नगर सेवकों की एक शिकायत है कि एक नगर सेवक नाते वार्ड में के कामों में जो हमारा हक होता है उसे मार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम पर यह नौबत आ गई है कि हम अपने कार्यालयों का संचालन तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्यों करिए, मतलब आपके नगर सेवकों में और प्रशासनिक अधिकारियों में या कॉन्ट्रैक्टर में जो एक समन्वय रहता है काम के ताल्लुक से, उससे ही संबंधित ये बात है, जिसको दूसरे अल्फाजों में परसेंटेज नीति भी कहते हैं। तो क्यों करके मतलब ऐसी सारी समस्याएं पैदा हो रही है? पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, परसेंटेज संस्कृति के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन नगर सेवकों को लोगों ने चुन के दिया है, महासभा का फोरम उनको अपनी बात रखने के लिए खुला है, और पक्ष के भी हमारी जब जब मीटिंग्स होती रहती है तो उनके प्रभाग में होने वाले विकास कामों में अगर कोई अड़चन है तो अध्यक्ष इस नाते से मैं उन्हें पूछते रहता हूँ। अगर विकास की राजनीति करने में किसी भी नगर सेवक को कोई अड़चन आ रही है तो उसको दूर करना, उस अड़चन को सुलझाना अध्यक्ष इस नाते से मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर उसमें कहीं मेरी तरफ से कमी हो रही है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई भी भावना हमारे किसी भी नगर सेवक में नहीं है। चाहे आप 26 नंबर पैनल से लेके 33 नंबर पैनल तक देखें, हम एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर, और जब हम परिवार कहते हैं तो कभी ना कभी कुछ मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ ज़्यादा किसी नगर सेवकों में असंतोष है ये मैं मानने को तैयार नहीं।